हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज का वीडियो का अपना टॉपिक है कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या हो, या मॉक टेस्ट के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या इम्प्रूव कैसे करें, या मॉक टेस्ट के अंदर जो भी हमारी गलतियां रह रही है, स्पीड कैसे लाएं, एक्यूरेसी कैसे लाएं, उन चीज़ों से रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात होती है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसको रियल एग्ज़ाम का माहौल बनाकर दें। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप जहाँ भी ऐसा शांत माहौल नहीं है वहाँ बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। आपके पास अगर पॉसिबल हो तो टेबल चेयर पर बैठकर ही आप एग्ज़ाम हॉल की तरह उसके अंदर टेस्ट दो, और बार-बार अगर उसके अंदर टाइम रोकने का या टेस्ट पॉज़ करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको रोक रहे हो, फिर आकर बैठ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एग्ज़ाम हॉल वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा और फिर मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में ऐसा है कि आप टेस्ट को सोच रहे हो कि ये रियल पेपर तो है नहीं, तो आप इसके अंदर नेगेटिव अटेम्प्ट ही किए जा रहे हो, तुक्के लगाए जा रहे हो, तो ऐसे पॉसिबल आप नहीं होगे, तो मॉक टेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड बात आती है कि जिस तरह आप मेन पेपर के अंदर 3 राउंड पॉलिसी, यानी 3 राउंड, जैसे कि पहले राउंड के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं जिससे आप 100% श्योर हो, सेकंड राउंड के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं जिसके अंदर आपको 2 के अंदर डाउट था, और थर्ड राउंड के अंदर वो क्वेश्चन या जो अभी यानी उसकी कैलकुलेशन या मैथ का रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कैलकुलेशन हार्ड है थोड़ी, तो थर्ड राउंड के अंदर उसको करना है। उसी तरह आपको मॉक टेस्ट के अंदर भी 3 राउंड वाली पॉलिसी ही अपनानी है, और ऐसा डिसाइड करके नहीं बैठना है कि मॉक टेस्ट है तो मैं 150 का या 100 का जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन है वो टोटल अटेम्प्ट कर देता हूँ। आप रियल एग्ज़ाम के अंदर आपका माइंडसेट क्या है, आप वहाँ किस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरह नेगेटिव मार्किंग से बच रहे हैं, इस तरह आप मॉक टेस्ट दें। वरना सिर्फ टेस्ट लगाने से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। फिर आप लास्ट में कहेंगे कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन तब होगा जब आप मॉक को एक प्रॉपर एग्जाम समझ के करोगे। उससे डिप्रेस्ड नहीं होना है, लेकिन उसके अंदर आपको अपना 100% वही कंसिस्टेंसी देनी है, वही आपका माइंडसेट होना चाहिए जो एग्जाम हॉल के अंदर होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अपने बात करते हैं कि जब भी आप मॉक टेस्ट देना तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की आदत डालें। टाइम मैनेजमेंट कैसे? कि जैसे कि आप सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, कि ऐसा नहीं है, मान लो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करना है, तो वो क्वेश्चन अटक गया तो एक बार उसको छोड़ दो। ऐसे नहीं है कि चलो मैं 150 में से मैं 120 कर लिए तो उसके बाद में बाकी छोड़ दिए, या जो रीजनिंग का है वो छोड़ दिया। उसको ऐसे नहीं है कि ईगो पे नहीं लेना है उस क्वेश्चन को। एंड कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर हमारा माइंड ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी होता है, लेकिन हमारा माइंड बहुत से वे में सोच लेता है रीज़निंग के क्वेश्चन को, और वो सॉल्व नहीं होता। लास्ट के अंदर हम उसको विदिन 10 सेकंड्स के अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसकी कैलकुलेशन हार्ड लग रही है या आपको ट्रिक नहीं पता लग रही है, इसको स्किप कर दो। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आप चले जाओ। उसके बाद में आगे बात आती है कि ये सब चीज़ें आप टेस्ट देने के अंदर अपनाओगे ना, तो लास्ट के अंदर जब आप टेस्ट सबमिट करते हो, तो टेस्ट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस। टेस्ट करके सिर्फ स्कोर देखने के लिए नहीं होता है। मॉक टेस्ट आपका एनालिसिस के लिए, बेसिकली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। एनालिसिस क्या है? कि जैसे आपके जिस क्वेश्चन पे सबसे अच्छे, यानी जिस टॉपिक का क्वेश्चन या जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलत कम हो रहे हैं, तो वो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है। ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जिसके अंदर आपके मैथ के अंदर मान लो कि आपके क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि मुझे परसेंटेज टॉपिक की ये वाली टाइप नहीं आती है और इसको मुझे इम्प्रूव करना है। इससे आपको डायरेक्ट आपका आईना दिख रहा है कि आपका कौन-सा टॉपिक, आपको मान लो कि अगर उस पेपर के अंदर इंग्लिश है और इंग्लिश के अंदर आप नरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको ये नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करते जाना है और वीक सब्जेक्ट है वो आपका और वीक चला जाए। तो आपको वीक सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसको एवरेज तो ज़रूर करो। और उसके बाद में मेन बात ये आती है कि आपके टेस्ट के अंदर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज़ तो परचेज़ कर ली, उसमें 2-3 टेस्ट लगाए, उसके बाद में आपने टेस्ट नहीं दिए। अगर आप टेस्ट कंटिन्यूटी से और पूरे ऐसे डेडिकेशन के साथ नहीं दोगे, तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और आप इन सब टिप्स को फ़ॉलो करके अगर टेस्ट दोगे, तो डेफ़िनेटली आपका स्कोर और आपका टाइम दोनों ही इम्प्रूव होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।